कैसे हो आप सब? आई होप कि आपकी सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लावर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, जो बेटा क्लास 10 सीबीएसई और 9 सीबीएसई दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और समझते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं इसकी। बेटा फ्लावर जो होता है इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो कि कुछ पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और कुछ पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि बेटा पेटल होता है, शेपल होता है, थैलेमस एंड पेडिसल। ये जो सारे पार्ट्स होते हैं बेटा, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है बेटा स्टैमेन एंड पिस्टल। पिस्टल को बेटा कार्पल भी कहते हैं। यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर हैं इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है यानी कि स्टैमेन एंड पिस्टल। जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है वो बेटा होते हैं पेटल, सिपल, थैलेमस एंड पेडिसल। अब हम इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि अलग अलग पार्ट्स का फंक्शन क्या होता है और वो क्या हेल्प करते हैं। जैसे कि बेटा अगर हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करें तो हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा हो जाता है बेटा? अगर साइंटिफिकली बात करें तो उसे एंड्रोशियम कहा जाता है। एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो होता है मेल गैमीट होता है, जिसे कि हम स्टैमेन भी कहते हैं। और जो गाइनोशियम होता है बेटा उसे पिस्टल भी कहा जाता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर हम एंड्रोशियम की बात करें यानी स्टैमेन की बात करें तो स्टैमेन का दो पार्ट होता है। एक होता है एंथर और दूसरा होता है बेटा फिलामेंट। एंथर जो होता है वो पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। जो कि फ्लावर का मेल गैमीट है। और जो गाइनोशियम होता है इसके भी पार्ट्स होते हैं। इसके तीन पार्ट्स होते हैं बेटा। एक होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल एंड थर्ड होता है बेटा ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है और इसी ओव्यूल में इनका फीमेल गैमीट यानी कि ओवा प्रेजेंट होता है। इट मीन कि इस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि फ्लावर का जो दो पार्ट है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, जिसे कि नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम को हम स्टेमन भी कहते हैं, गाइनोशियम को बेटा पिस्टल भी और कार्पल भी कहा जाता है। अगर हम एंड्रोशियम की बात करें तो इसके फर्दर दो डिवीज़न होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर जो होता है वो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमीट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और गाइनोशियम की बात करें जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है, इसके भी तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी जो होता है वो फीमेल गैमीट यानी ओवा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि फ्लावर में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले फ्लावर के अंदर बेटा पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन टर्म का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र होता है बेटा वो मेल गैमीट से
पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र होता है वो मेल पार्ट यानी कि एंड्रोशियम से फीमेल गैमेटोफाइट गाइनोशियम तक होता है। किस तरीके से होता है आप समझें। सबसे पहले बेटा एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन बनता है, जो कि अभी हमने प्रीवियस इसमें देखा था कि एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन बन रहा है वो पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है फीमेल पार्ट तक, यानी फीमेल गैमेट के टॉप पार्ट स्टिग्मा तक। इसी ट्रांसफ़र को हम पॉलिनेशन कहते हैं। यानी एंथर से जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है वो पॉलन ग्रेन अगर फीमेल गैमेट के पास यानी ओवा तक पहुंचने के लिए उनके पार्ट तक आ रहा है तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल गैमेटोफाइट टू फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन बेटा क्या होता है, प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट। यहाँ पर बेटा गैमीट का फ्यूजन होता है, यानी कि पॉलन ग्रेन एंड ओवा, इन दोनों का फ्यूज़न ही क्या कहला जाता है बेटा, फर्टिलाइजेशन कहला जाता है। और एक बार हम फिर से समझते हैं कि हमने आज के क्लास में क्या डिस्कस किया। आज के क्लास में बेटा हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा। यहाँ पर देखा कि फ्लावर के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है एंड सेकेंड मोस्ट पार्ट जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं बेटा वो तुम्हारे क्या होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, और जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है वो पेटल, सेपल, थैलेमस एंड पेडिसल होते हैं। यहाँ पर जो मेल स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टैमेन कहा जाता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये पॉलन ग्रेन अगर फीमेल पार्ट तक ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। और पॉलिनेशन के हेल्प से ओवरी के पास जो ओव्यूल प्रेजेंट है और ओव्यूल के अंदर ओवा, ये आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, और इसी फ्यूज़न को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। आगे के क्लासेस में मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।